वह रात बड़ी अंधेरी थी और पूरे शहर में हल्की हल्की ठंड भी घुली हुई थी। काजल, जो एक युवा पुलिस अफसर थी, अपनी ड्यूटी के बाद घर लौटने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर एक उदासी थी, जैसे कुछ खो जाने का एहसास हो। उसे कुछ दिनों से अपनी नौकरी में भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह उस बस की ओर बढ़ी जो आधे घंटे से ज्यादा देर से आई थी। जब बस के दरवाजे खुले तो काजल को पहली बार यह एहसास हुआ कि बस का माहौल कुछ अजीब सा था। भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी और केवल एक हल्की सी झपकती बत्तियां उसे और डराती थीं। क्या तुम ठीक हो? काजल ने ड्राइवर से पूछा, लेकिन ड्राइवर ने बिना उत्तर दिए बस को चालू कर दिया और वह यात्रा शुरू हो गई। काजल को अजीब सा महसूस होने लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अब तो बस में सवार हो चुकी थी। लेकिन जब बस के अंदर की ओर देखा तो उसने पाया कि बस में और कोई यात्री नहीं था। यह दृश्य काजल को थोड़ी असहज महसूस करवा रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि वह सिर्फ थकावट से परेशान हो सकती है। बस तेजी से शहर की सड़कों से गुजरती गई। अचानक बस की बत्तियां और ज्यादा मंद हो गईं और काजल को एक अजीब सी गहरी खामोशी महसूस होने लगी, एक असामान्य सन्नाटा। फिर अचानक बस के अंदर की बत्तियां पूरी तरह से बुझ गईं। पूरी बस अंधेरे में डूब गई। काजल ने घबराहट के साथ अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था। बस का रास्ता भी बिल्कुल अलग सा लग रहा था। काजल ने ड्राइवर की ओर देखा, लेकिन वह बेहोश सा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। डर के मारे काजल ने उसे पुकारा, ड्राइवर, ड्राइवर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने अपनी सीट से उठने की कोशिश की, उसने देखा कि बस की खिड़की से बाहर अजीब सी धुंध लहरा रही थी और तभी उसने महसूस किया बस का रास्ता बिल्कुल अलग था। यह वही रास्ता नहीं था जिस पर वह रोज जाती थी। फिर अचानक बस के अंदर से गहरी आवाजें आने लगीं, किसी के चीखने की आवाजें, हल्की कदमों की आवाजें। काजल का दिल डूबने लगा। वह डर के मारे कांप रही थी, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं। सामने की सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो पहले कभी नहीं था। उसकी आंखें सफेद और बड़ी थीं और चेहरे पर गहरी मायूसी थी। काजल ने चीखते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। काजल की धड़कन तेज हो गई। उसे यह महसूस हुआ जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। बस लगातार उस अंधेरे रास्ते पर चल रही थी और काजल उस व्यक्ति से डर के मारे भागने की कोशिश करती रही। उसके शरीर में सर्दी की लहर दौड़ने लगी। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी अचानक बस रुक गई और काजल ने देखा कि बाहर का माहौल भी अजीब सा था। वहां कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ घना जंगल और उसके बीच में एक पुराना हवेली खड़ी थी। काजल के गले से एक चीख निकली, लेकिन तभी वह व्यक्ति सामने आया। उसकी आवाज में डर था। तुम मुझे छोड़ दो, यह सब नहीं करना चाहिए था। काजल को समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहा था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यहाँ क्या हो रहा है? तभी उस व्यक्ति ने अपने हाथ से हवेली की ओर इशारा किया। वो हवेली, वहां से यह सब शुरू हुआ था। काजल का दिल थम सा गया। उसकी आंखों में डर के आंसू थे। काजल ने उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और धीरे से बस से बाहर निकली। हवेली के पास पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक जबरदस्त ठंडक की लहर उसके भीतर दौड़ने लगी। वह व्यक्ति काजल के पास आया और उसने कहा, यह हवेली तुम्हारी ही है, तुम्हारे पुरखों की। यह सब कुछ उस समय शुरू हुआ था जब तुम्हारे दादा ने यहां कुछ गलत किया था। वह आत्माएं अब तुम्हें खोज रही हैं। काजल की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आई हो? तुम उनके चुंगल में फंसने वाली हो। तभी काजल को एहसास हुआ कि वह बस, वह आदमी और यह जगह किसी अदृश्य जाल का हिस्सा थे। वह बस केवल एक साधन था, एक जाल जिसमें उसे फंसा दिया गया था। काजल को यह सब सुनकर और भी डर लगने लगा। वह अब यह नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। क्या वह सपना देख रही थी? क्या सब कुछ उसके दिमाग का हिस्सा था? और वह आदमी क्या सचमुच सच बोल रहा था? ये सब सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। अगले एपिसोड में यह राज सामने आएगा कि काजल का संबंध उस हवेली से कैसे था और क्या वह खुद किसी खौफनाक कहानी का हिस्सा है। क्या वह सचमुच उस आत्मा का शिकार बनने वाली है या क्या वह उसे खत्म करने का तरीका ढूंढ पाएगी? काजल ने पूरी ताकत लगाकर हवेली के दरवाजे को खोला। अंदर की हवा में एक गहरी गंध थी, जैसे पुराने समय की खामोशी और डर ने
उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। उसकी सांसें घटीं जैसे ही वह पहली बार हवेली के अंदर कदम रखी। हवेली का माहौल बिल्कुल अलग था। एक ठंडक, एक खौफनाक सन्नाटा उसे अपनी ओर खींच रहा था। काजल को ऐसा महसूस हुआ जैसे यह जगह उसके लिए बनी हो। क्या उसकी किस्मत ने उसे यहां लाकर किसी अनजानी शक्ति के सामने खड़ा कर दिया था? तुम यहां क्या कर रही हो? अचानक उस व्यक्ति की आवाज ने काजल को चौंका दिया। उसने पलट कर देखा और वह वही आदमी था जिसके साथ वह बस में आई थी। उसकी आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थीं। तुम नहीं समझ रही हो, तुम एक पुराने तंत्र के जाल में फंसी हो। यह हवेली, यह सब तुम्हारे दादा द्वारा किए गए गलत कार्यों का परिणाम है। वह आदमी एक कदम और बढ़ा और काजल को एक पुराने पुस्तकालय की ओर ले गया। वहां पर एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। यह किताब तुम्हारी दादी की थी। इसमें तुम्हारे परिवार की सारी आत्माओं का राज है, उसने कहा। काजल ने बेमन से उस किताब को खोला। जैसे ही किताब के पन्ने पलटे, अचानक एक जबरदस्त आंधी आई और हवेली के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। काजल ने जैसे ही पन्ना पलटा, उसकी आंखों के सामने पुराने समय की घटनाएं घूमने लगी। एक दिन उसके दादा ने इस हवेली में एक खौफनाक तंत्र क्रिया की थी जिसमें उन्होंने एक आत्मा को मुक्त किया था। उस आत्मा का नाम था राजन। राजन की आत्मा की तृप्ति के लिए उस तंत्र को करना जरूरी था, लेकिन दादा ने इसे अधूरा छोड़ दिया था। इस अधूरे तंत्र ने एक शाप को जन्म दिया था जो हर पीढ़ी में एक परिवार के सदस्य को शिकार बनाता था। काजल की आंखों में डर और समझ का मिश्रण था। उसने महसूस किया कि उसके दादा द्वारा किए गए गलत कार्य अब उसकी नसों में समाकर उसे शिकार बना रहे थे। वह अतीत के पाप का हिस्सा बन चुकी थी और अब उसे इसके परिणाम भुगतने थे। लेकिन तभी हवेली में एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। जैसे ही काजल ने अपने दादा की गलती को समझा और आत्म संस्कार किया, एक हल्की सी रोशनी फैली। काजल ने देखा कि वह वही आत्मा राजन अब उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। तुमने सही रास्ता चुना है, राजन की आवाज सुनाई दी। काजल ने उसकी आंखों में भय के बजाय राहत पाई। तुम्हारी आत्मा को शांति मिली है। अब तुम्हारे परिवार पर से यह शाप हट चुका है, राजन ने कहा। यह एक चमत्कारी पल था। काजल ने वह पुस्तक हाथ में थामे और वह हवेली की खौफनाक दीवारें अब पहले जैसी नहीं लग रही थीं। जो डर उसे पहले महसूस होता था, अब वह गायब हो चुका था। हवेली का वातावरण हल्का हो गया था, जैसे अंधेरे में कुछ अदृश्य शक्ति का अंत हो गया हो। काजल ने राजन की आत्मा को शांति दी और इसके बाद एक सुखद एहसास उसके दिल में घर कर गया। काजल ने महसूस किया कि वह अब उस डर से मुक्त हो चुकी थी जो वर्षों से उसके परिवार को सताता आ रहा था। वह हवेली छोड़ने के लिए तैयार थी। जब उसने हवेली के दरवाजे को खोला तो बाहर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। अंधेरा और खौफनाक हवेली अब एक सामान्य घर की तरह महसूस हो रही थी। काजल ने बाहर की ओर देखा और उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि आज उसने न केवल अपनी जिंदगी बचाई, बल्कि अपने परिवार के अतीत के पापों का भी अंत किया। वह अब एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी और इस बार वह अपने जीवन में कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएगी। काजल ने फिर एक बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली का जो अंधेरा था वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जैसे जैसे काजल घर की ओर चलने लगी, उसे यह समझ में आ गया कि डर और भूत प्रेत केवल बाहरी दुनिया का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वे हमारे अपने अंदर छिपे होते हैं। अतीत की गलतियों और पापों का बोझ हमें अपने जीवन को संजोने नहीं देता, लेकिन सच्ची मुक्ति और शांति तभी मिलती है जब हम उन पापों को पहचानते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं। काजल ने सीखा कि हम जो गलतियां अतीत में करते हैं उनका असर हमारी भविष्य पीढ़ी पर भी पड़ता है, लेकिन अगर हम अपने गलतियों से सीख लें और सुधार करें तो हम अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। हमारे अतीत की गलतियां केवल हमें नहीं बल्कि हमारे परिवार को भी प्रभावित करती हैं। हर बुराई का अंत करने के लिए हमें अपने दिल से डर को निकाल फेंकना चाहिए और सुधार की दिशा में पहला कदम उठाना चाहिए। यह कहानी यही सिखाती है कि बुरे पापों से न केवल हम बल्कि हमारे परिवार भी पीड़ित होते हैं, लेकिन सच्चे दिल से सुधार और आत्म संस्कार से हम सबको मुक्ति मिल सकती है।